हेलो देयर कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है थ्रू माई इंट्यूशंस। सो आज की रीडिंग होने वाली है कि आप लोगों के लिए 2025 का जो साल है वो कैसा होने वाला है, कैसे प्रिडिक्शंस रहेंगे। आज की रीडिंग टोटली उस पे बेस्ड है कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। तो देखते हैं ये 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। इसमें हम यूनिवर्स गाइडेंस भी ले लेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपको अनयूजुअल स्टेप्स नहीं लेने हैं या ओवर थिंकिंग अगर नहीं करनी है। ये जो आप लोगों के लिए रीडिंग आएगी ये जनरल रीडिंग पे डिपेंड होगी। ये आपके लव रीडिंग भी हो सकती है, करियर पे भी हो सकती है, जैसी भी प्रिडिक्शन यहाँ पर आएंगी। पर आप ध्यान रखो 2025 का साल ओवरऑल कैसा रहेगा ये उस रीडिंग में आपको पता चलेगा। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डेक्स यहाँ पे यूज़ करूँगी आज के दिन। ये कुछ 2 डेक्स हैं, एक और मैंने निकाली है, बाकी यहाँ और डिस्प्लेड हैं। सो मैं उनको निकालूंगी एंड देखती हूँ। पहले मैं ये कार्ड ले रही हूँ, ये डेक ले रही हूँ। ये अमेज़ॉन पे है ऑलरेडी, बहुत प्यारा बॉक्स है तो मैंने इसको ले लिया था। इसमें हम कार्ड शफल करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको वो क्या बोलना चाह रही है 2025 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 2025 मकर राशि वाले यानी कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है। द क्वीन, वाओ। ओके, थोड़े और कार्ड्स ले लेते हैं फिर मैं एक साथ इनको एक्सप्लेन करूंगी। 2025 का साल कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। लास्ट शफल है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द क्वीन एंड ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस समय या फिर आने वाले समय में आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होने वाली है। स्पेशली जो भी वहाँ पे विमेन है, जो भी यहाँ पे कैप्रिकॉन विमेन है, इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होने वाली है। या आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक विमेन सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज है यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी नर्चरिंग होने वाली है। नर्चरिंग एज इन आपके अंदर इमोशंस तो हैं ही, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे रही है, आपको दिक्कत दे रही है, या फिर कह सकते हैं लोग अगर आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपकी फैमिली, इवन आपकी फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी आपको रोक रहा है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपको अंदर आपकी इनर सेल्फ को हार्म कर रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक प्रोटेक्टर बन रहे हो खुद के लिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए। इनर चाइल्ड एज इन जैसे कई बार होता है ना कि हमें कहीं लोग कुछ बोल देते हैं और हमें ये चीज़ें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम उन चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लेट गो करो। लेकिन अब आपकी तरफ कोई भी अगर आएगा, ये डिटेलिंग्स जो है आप इस कार्ड में देखोगे तो ये का एक यहाँ पर ना हाथ ऐसे आ रहा है। यहाँ पे ये जो स्नेक है ये स्नेक का एग है। ये स्नेक के एग को कहीं ना कहीं शायद लेना चाह रहा है, या हाथ रख रहा है, या उसको नज़र रख रहा है कि ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि एक ये किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड ये अपने पीस को, अपने अपने चाइल्ड को, अपने आप को, अपने चाइल्ड सेल्फ को काफ़ी प्रोटेक्ट करता हुआ इस समय दिख रहा है। एंड राइट नाउ ये अगर कोई भी आएगा तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे, ये स्नेक उसको नहीं छोड़ेंगे। आप कह सकते हैं ये जो स्नेक है ये आप हैं। कोई भी यहाँ पर आपका फ़ायदा उठाना चाहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ स्नेक मतलब गलत होता है, यहाँ पर ये एक मदरहुड में है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इसको। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देख रहे होंगे, ये प्रोटेक्ट कर रही है उन एनर्जीज़ को जो इनसे कुछ चीज़ खींचना चाहती है, इनकी एनर्जीज़ लेना चाहती है, इनका फ़ायदा उठाना चाह रही है, या इनसे कुछ चीज़ चुराना चाह रही है ना, ये एकदम जकड़ रही है, उसको जकड़ रहा है। तो जो क्वीन है, इसलिए मैं इसको फीमेल का ज़्यादा औहदा दूंगी, ये उसको जकड़ रही है। ये नहीं चाहती है कि इसको कोई भी इसकी चीज़ों को कोई हाथ भी लगाए। तो अपनी चीज़ों को बहुत प्रोटेक्ट करते हुए आप दिख रहे हो मुझे, बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ में आप आते हुए दिख रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी इस समय टच नहीं कर पाएगा। जो कोशिश करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने की, आपको ओवरपावर करने की, आपको ओवरशैडो करने की, आप उसको रोक दोगे या डिस्ट्रॉय कर दोगे। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आपकी कहीं ना दिख रही है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज़ 2025 के समय आपकी तरफ आ रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द ओशन, जो कि गिरा था यहाँ पे रिवर्स में। तो कह सकते हैं कि आपकी जो नज़र है वो काफ़ी डीप एनालाइज करती है सिचुएशंस को। आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है,
है, क्या चाहता है, काफ़ी आपकी डीप एनालाइज़ेशंस हैं। ये रिवर्स ऐसे आया था तो कह सकते हैं कि आप इन डेप्थ एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से देख पाते हो। ये तो आपकी पहले से ही स्किल्स हैं, लेकिन अब आप काफ़ी सरफेस लेवल पे भी काफ़ी चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर काफ़ी ऐसी नज़र रखने वाले हो, काफ़ी अपने अंदर जो आपकी चीज़ें हैं कह सकते हैं, अगर आप स्किल्स डेवलप करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप कुछ नया वेंचर खोलें या आप क्या चाहते थे कि आपका एक नया सेल्फ आए, अब अलग तरीके से सोचने की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे द ओशन एंड रिवर्स जो बता रहा है कि काफ़ी आपकी एनर्जीज़ जो है वो इस समय डीप एनालाइज़ करते-करते अब सरफेस लेवल की एनर्जीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ पा रही है। समवेयर आप यहाँ पर ना काफ़ी अपने बड़े-बड़े ड्रीम्स जो कह सकते हैं बचपन का सपना होता है या आपके जो बिग ड्रीम्स थे वो आप कहीं न कहीं आप फुलफ़िल कर रहे हो। आप खुद तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन ही रहे हैं। द क्वीन कौन होती है? जिस पे एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ होती है। वो हर चीज़ को चैनलाइज़ कर सकती है, वो हर चीज़ को अपने आप पे प्राप्त कर सकती है। उस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ रहती हैं जिनको वो सराउंडेड रहती है ना? हर कोई उसके आगे-पीछे घूमता है। उसके पास एक पावर होती है। जब ये पावर होएगी तो आपके जो बिग ड्रीम्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं एंड उसको अचीव कर रहे हो, डिस्कवरी, नए तरीके की शुरुआत। देखो जो ओशन होता है ना, एनवायरनमेंट है हमारा, जो एक कह सकते हैं जब हम एक नॉर्मल हम अगर एनवायरनमेंट को देखें, तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओशन में कोई छेड़-छाड़ नहीं हो सकती है। ओशन कितना डीप है, कितना है, हम आप समझ सकते हैं कि 70% ऑफ वाटर में हम हैं सराउंडेड। तो कितना डीप है, क्या है, हमें कुछ आइडिया भी नहीं है। हमने बहुत कम डिस्कवर करा है ओशन को। तो जितना इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमें अलाउ ही नहीं होता है। फ्रॉम द एनर्जीज़, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमें अलाउ ही नहीं है कि हम प्रकृति के साथ कुछ कर पाएँ। तो आप ऐसी एनर्जीज़ में हो रहे हो कि किसी को भी आपकी एनर्जीज़ को छेड़ने का अलाउ ही नहीं होगा। समवेयर यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू इन सच वे, ठीक है? एंड यहाँ पर आया है द ऑर्फन एंड द हीलर। आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हैं, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग्स देखते हैं, टैरो रीडर हैं, हीलर हैं, काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ को सपोर्ट करते हैं जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है? लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो खुद को अवेकन करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज़ समवेयर यहाँ पे मैसेज है कि आप अकेले ही हो। यहाँ पर जो एक कह सकते हैं यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग से आपको यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड हो आप, जो आप समाज को या फिर आप अकेले ही काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ में हो। आप लोगों की मदद करने के लिए बैठे हो, जो लोग दिक्कत में हैं, किसी का कह सकते हैं फॉर्च्यून टेलर टाइप दिख रहे हैं, प्रेडिक्शन करने वाले दिख रहे हैं। अगर आप ये हैं तो वेलकम टू माय चैनल, अदरवाइज़ नहीं है तो आपके लिए एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव है कि आपकी जो सरफेस है, देखो हम डिटेल्स में देखें तो पहले यहाँ पर वन स्नेक था। ये अपनी एनर्जीज़ में स्ट्रॉन्ग बैठा है, कर रहा है काम, ठीक है? अपने आप मज़बूत बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्टर बन रखा है कि अब मुझे मत रोको, मुझे जो करना है अपनी लाइफ़ में मैं करूँगी, करूँगा, और मेरी चीज़ों को मत छेड़ो, मेरे आइडियाज़ को मत छेड़ो, मुझे स्टॉप मत करो, आई नो व्हाट टू डू। आप यू बेटर अपना हाथ हटाओ, ठीक है? बट यहाँ पे द हीलर की तरफ वन स्नेक है बट 3 फेसेस हैं। तो आप कह सकते हैं आपकी तरफ इतनी हायर ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं, हायर ब्लेसिंग्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप कितने गॉड गिफ्टेड हैं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अकेले हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी का साथ मिले, वेदर लव लाइफ, फ्रेंडशिप, या आपको हर समय ना अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ना है तो आपको कहीं न कहीं सपोर्ट चाहिए, किसी को अपनी बात बतानी है। आपको डिवाइन कह रहे हैं आप अकेले ही बहुत हैं, ठीक है? आप यहाँ पे हीलर की तरह काम दूसरे के लिए दवा बनेंगे। आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी विल है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई हीलर है, कोई स्पिरिचुअल अवेकेंड है यहाँ पे, क्योंकि द मिस्टिक की एनर्जीज़ भी आई है। मेरी मेबी टैरो कार्ड रीडर हैं आप, या फिर साइकिक एनर्जीज़ में अगर हैं तो आप कमेंट डाउन बिलो करो। सो यहाँ पर मिस्टिक की एनर्जीज़ आई है, द हीलर एंड द मिस्टिक, मतलब इतना डिवाइनली कनेक्शन है आपका गॉड से। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप कह सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो आपको इस एनर्जीज़ तक लेकर आया है, इतनी हायर एनर्जीज़ तक आपको लेकर आया है यहाँ पर, जहाँ पर आप काफ़ी अवेकेंड है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होकर आया है, जहाँ पर आप कह सकते हैं आप पहले कोकून थे, जो बटरफ्लाई का एक छोटा हिस्सा होता है, पार्ट होता है। जब वो बड़ा होता है, बेबी जो बड़ा होता है वो बटरफ्लाई बनता है। आप पहले कोकून में थे, शेल में थे, बट नाउ आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हैं। एंड 2025
2025 में आप इतना ज़्यादा फ़ेम पाओगे, लोग आपको इतना रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इतना पसंद करेंगे, आपकी एनर्जीज़ इतनी पॉज़िटिव हो रही है, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप कह सकते हैं कि आप जो भी करेंगे ना समाज की सेवा के लिए, इंसान के अच्छे के लिए, नॉट इवन इंसान, आप यूनिवर्स की भी काफ़ी हेल्प करने में यहाँ बैठे हुए हैं। आप काफ़ी एनर्जेटिक लेवल में हायर अथॉरिटेटिव एनर्जीज़ को अपने ऊपर अट्रैक्ट करते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो अलग ही जोन वाली आई है, अलग ही लेवल वाली आई है, जहाँ पर आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड एंड हैप्पी एनर्जीज़ में जा रहे हैं। कह सकते हैं इंडिविजुअली काफ़ी ग्रोथ आपका हो रहा है। खुद में तो आप स्ट्रॉन्ग रह ही रहे हैं, आप लोगों की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी 2025 में इतनी सुंदर होती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव, कोई किसी को भी आप अट्रैक्ट कर पाएँगे, या लोग आपकी तरफ एनर्जीज़ इतनी अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल आते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी, जैसे अभी हो सकता है आप ज़्यादा अपने ग्रूमिंग में, अपने हेयर स्टाइल्स में, मुझे लगता है पहले आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा थी, अभी नहीं। मतलब कह सकते हैं जब बहुत छोटे में, टीनेजर्स में आपकी एनर्जीज़ बहुत सजना संवरना, इतना सब कुछ स्टाइल में रहना, एक एक प्रॉपर आपको ग्रूमिंग पसंद थी, या कह सकते हैं प्रॉपर स्टाइलिंग पसंद थी, इवन क्लोथिंग में। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से, अब बीच में मुझे लगता है लो हो गया है, एंड अचानक जबकि स्पिरिचुअल अवेकेंड पूरी तरह, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है तब इंसान पूरा घूम चुका होता है, उसका दिमाग उसे काबू में ही नहीं होता है, राइट। एंड 2025 में आप पूरे अवेकंड हो जाएंगे, एंड वो जो अवेकंड वर्जन है वो इतना आपका सुंदर होगा, इतना आपका आकर्षित होगा, आपका दिमाग भी इतना अव्वल दर्जे में हो जाएगा, लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, एंड काफ़ी समझ आएगी। ठीक है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये सब रीडिंग जो ऑलरेडी काफ़ी मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ये नहीं जो कमेंट में मुझे फालतू लिख रहे हैं कि मैम, आप समझो कि कई लोग काफ़ी एनर्जीज़ अपनी वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ लिखने में। मैं नहीं कह रही हूँ मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, बट थोड़ा-सा ना लड़कों को अपने लिमिट्स में होना चाहिए। अगर यही चीज़ आपको लड़की करे, तो आप लोग तो उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हैं ना। लेकिन अगर लड़के लड़की को कर रहे हैं, तो अब उसको भी हम काफ़ी नॉर्मलाइज़ करने लग गए हैं। तो बेटर टू नॉट कमेंट स्टूपिड इन माय कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये चीज़ें मैं सीधा ब्लॉक मारूँगी। मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ, मैं सीधा ब्लॉक मारने वाली हूँ आप लोगों को अपने चैनल से, जो यहाँ पे बकवास लिखने वाला है। आपसे रेज़ोनेट कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट नहीं कर रहा है तो फ्री की रीडिंग है भाई, स्किप मारो, आपका कुछ नहीं जा रहा है, मत सुनो इसको। सो अब मैं आपको बताती हूँ 2025 आपका बहुत ही पॉज़िटिव हो रहा है। आप हर ज़ोन में, हर तरीके की चीज़ों को, कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ़ को, यूनिवर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए आप दिख रहे हैं। यहाँ पे फुल स्नेक्स एनर्जीज़ है, फुल स्नेक्स, एंड स्नेक मतलब कुछ बुरा नहीं होता है। आपकी तरफ एक ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पर एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ है, कंप्लीट प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पे स्नेक्स, आप मतलब लगा लो कि स्नेक को अगर हम डिवाइन ब्लेसिंग्स में देखें, तो इसका मीनिंग होता है कि द स्किन इज शेडिंग, इनकी जो स्किन है वो शेड हो रही है, इसका एक नया अवतार आ रहा है। एंड यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है यहाँ पर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी ट्रांसफॉर्म्ड है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ 2025 में जा रही है कि आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा। जो पिछले साल थे, जैसे आप पिछले 2024 तक, अभी तक आप हैं, 2025 में आप इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्मार्ट, इतने सुंदर, इतने डीपर एनर्जीज़ में, हीलर, और कह सकते हैं अपनी नई ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ में देख रहे हैं। रीबर्थ हो रहा है, हीलिंग एनर्जीज़, कह सकते हैं कि एक ओल्ड सेल्फ, एक ओल्ड एनर्जीज़ को आप पीछे छोड़ के, आपकी एनर्जीज़, मतलब आप नहीं छोड़ रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी जो सोल है वो ओल्ड एनर्जीज, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड चीज़ों को पीछे छोड़ के एक नया माइंडसेट, नए तरीके की शुरुआत, समझो एक न्यू कैप्रिकॉन, न्यू यू बनने वाले हो आप। ठीक है, कहीं कहीं स्नेक को बहुत अच्छा माना जाता है, कहीं कहीं स्नेक को एकदम सैटर्न एनर्जीज में माना जाता है। एंड यहाँ पर अगर सैटर्न एनर्जीज है तो बोलते हैं बहुत नेगेटिव है, बट ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। समवेयर सैटर्न इज प्रोटेक्टिंग यू,
समवेयर यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। कुछ एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है जो आपको प्रोटेक्ट करके बैठी हुई है। एंड क्योंकि वो उनका मोटिव यही है कि आप दूसरों की मदद करो। अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी तक, चैरिटी वर्क करो, ठीक है, डोनेशंस कर लो, थोड़ा बहुत ही ऑनलाइन डोनेशंस कर लो, 10-15 रुपए ही दे दो, मैं तो ये कह रही हूँ, इतना भी मत वो करो। लेकिन आपकी एनर्जीज है जहाँ पर आपको हीलर, दूसरे की मदद जितना करोगे अपनी लाइफ में आप इतने प्रोटेक्टर बनोगे। यू आर बॉर्न फॉर दैट एंड 2025 इज गोइंग टू बी दैट ओनली। ठीक है, एक कार्ड में और देखती हूँ, द रिंग। एंड बेसिकली जब आपकी ट्रांसफॉर्म वर्जन जो इतने सालों से कह सकते हैं आप लोगों के एनर्जीज में साढ़े सती हुई थी, वो जब एंड हो रही है ना, तो यहाँ पर आप एक ईवल आई से निकल के स्पिरिचुअल अवेकेंड हो के आपकी एनर्जीज इतनी चेंज हो रही है, इतने अवेकेंड आप होते जा रहे हैं कि आप अपने फाइनल डेस्टाइन पार्टनर से, जिनसे आपकी मैरिज लिखी है, आप मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी कैप्रिकॉन्स हैं, जितने भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, 2025 इज़ द मैक्सिमम रेट कि जहाँ पर काफ़ी कैप्रिकॉन्स की मैरिज हो सकती है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर आपकी उनसे एक सोलमेट से जहाँ पर आपकी मैरिज हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपकी ऑलरेडी एज हो चुकी है मैरिज की, तो यहाँ पर आपको एक डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल रहा है, आने वाला है, तभी आपकी एनर्जीज भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड समवेयर अपने आप ऐसे पार्टनर से मिलेंगे जो आपके लिए ही बने हैं। आई डोंट थिंक कि वो आपको कोई प्रॉब्लम देंगे, बट ये पार्टनर आपके स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद आपको मिलेंगे, जो आपके हर एक तरीके को समझने के लिए तैयार होंगे। अगर आप स्पिरिचुअल काफ़ी बातें करते हैं, वो भी आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे, वो भी इन चीज़ों में काफ़ी अवेकेंड होंगे। ये जो आप दोनों का डेस्टाइन सिचुएशन है, ये ऑलरेडी 3D 5D लेवल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 5D लेवल में। एंड समवेयर आपके पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकेंड होंगे। आप दोनों ही काफ़ी कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके बातें करने की बहुत पसंद होगा आप लोगों को। एंड जो आपके पार्टनर होंगे, ये आपको बताएंगे कि आप प्यार भी डिज़र्व करते हो। आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्स हैं या नेक्स्ट है या पास्ट है या फ्यूचर, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो पार्टनर होंगे आपके, हर तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना, आपको समझना, आपको प्यार देना, एंड समवेयर आपकी फैमिली बनना, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने होंगे। शिव एंड शक्ति की एनर्जीज है, डिवाइन सोलमेट की एनर्जीज है यहाँ पर। लेट मी सी 2025 कैप्रिकॉन्स के लिए। कोर्टशिप, डिस्टेंस, हॉरिजॉन, फॉल्स पर्सन एंड मेन फीमेल। यहाँ पे मेजर रोल है किसी फीमेल का। मैं कह रही हूँ यहाँ पे द क्वीन भी आया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग आई है। एंड बीइंग अ फेमिनिन एनर्जीज, मैं आपको इसका मीनिंग अगर बताऊँ तो फेमिनाइन मतलब एक पॉजिटिव इमोशनल क्वालिटीज़, जैसे दूसरे को जानना, दूसरे को समझना, पेशेंस, काफ़ी सूझबूझ करके एक्शंस लेना, ओके, यहाँ पे क्रिएटिविटी, अच्छी कम्युनिकेशन होना एंड हाई सेल्फ इस्टीम। ऐसा नहीं किसी को कुछ भी कोई बोल रहा है तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो रही है। समवेयर आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल रहे हो, आपकी एनर्जीज है कहीं ना कहीं मिलने वाले हो, और यही पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपका बुढ़ापा लिखा होगा, आपका फ्यूचर लिखा होगा। ठीक है, अपनी एनर्जीज में, जब फेमिनिन एनर्जीज में आप स्ट्रांगली होंगे, आप मेल हैं फीमेल है डजेंट मैटर, बट यहाँ पर है कि जो विमेन या फिर मैन फेमिनिन एनर्जीज एसेंस में होता है, ये काइंडनेस की तरफ होता है, तो आप काफ़ी काइंड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन को काफ़ी दूर करते हुए दिख रहे हैं, एंड डोमिनेंस, अकड़ के रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो नहीं, आपको लोग देखते ही चुप हो जाएंगे, ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एनर्जीज आपकी होगी। ठीक है, एंड वेलबींग की तरफ ज़्यादा एनर्जीज है। ये जो कार्ड्स हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि लव लाइफ सिचुएशन में चेंजेस हैं, पॉजिटिव आउटकम हो रहा है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, मैच्योरिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। समवेयर आपकी तरफ यहाँ पे पास्ट कनेक्शंस भी आएंगे, एंड यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप
यहाँ पर किसी कहीं बाहर जाने का, कहीं रिलोकेट करने का, कोई मुझे लगता है लव सिचुएशन में रिलोकेट करेगा या फिर कुछ कहीं घूमने का बहुत 2025 में आप लोगों का दिख रहा है। बस ये ध्यान रखना कि आपकी तरफ जो भी कोई एक्स आएँगे, ये आपको कोई भी कम्युनिकेशन या फिर कह सकते हैं टोटल कमिटमेंट देने नहीं आएँगे। तो यहाँ पर एक्स की तो एनर्जीज़ मुझे बहुत फ़ॉल्स दिख रही है। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो भी करेंगे ना अपनी लाइफ में, कोई भी शिफ्ट, कोई भी चेंज करियर पे, कुछ भी, चाहे लव में, चाहे कुछ भी, आप स्ट्रांगली खुद ही पे ही डिपेंडेंट होके करेंगे। आपको किसी की उस समय ज़रूरत नहीं होगी। कह सकते हैं मनी आप पे इतना आ जाएगा, मनी को आप इतना अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एंड समवेयर यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन आ रही है, ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नई-नई आपके पास आ रही हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ है। कोई फायर साइन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। मैरिज, 6 ऑफ वांड्स, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को आप लोग इस समय अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं 2025 में। ऑप्शंस, इतने ऑप्शंस आएँगे, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो मैरिज में हो। एंड समवेयर कोई आप, मुझे लगता है जिससे भी आप लव मैरिज का भी देख रहे हैं, अरेंज मैरिज का भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आएँगे आपके रिश्ते में, प्रॉब्लम्स आएँगी, दिक्कतें आएँगी। बट कहीं न कहीं आप लोग, आपका रिश्ता जीतता हुआ दिख रहा है। काफ़ी धूम-धाम से आपकी बारात आती हुई दिख रही है या फिर आप बारात लेते हुए लेकर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड काफ़ी एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं अपनी मैरिज सेरेमनी को। अब अपने लिए जो भी एक्शंस लेंगे ना, काफ़ी स्ट्रांगली लेते हुए दिख रहे हैं। यस, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन एंड प्रॉपर मेन, वाओ, मेन फीमेल, कितनी क्वीन टाइप एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है। हाउ कैन वी इग्नोर दिस? जस्ट सी द क्वीन, मेन फीमेल क्वीन, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने ब्लंट आप बनते हुए दिख रहे हैं। नो मैटर अगर आप मेल भी हैं, बट एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी समय से, जैसे कहते हैं ना, फैमिली की वजह से कोई बंदा एक्शन नहीं ले पा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमें नहीं कर सकते हैं, प्रोटेक्शन खुद काफ़ी रखना है अपने अंदर। लेकिन अब आप अपने आप को सुनने की कोशिश करोगे। आप कहोगे मैं क्यों इतने समय से रुकी हुई हूँ, क्यों इतने समय से रुका हुआ हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? तो आप एक्शन लेने वाले पर्सन बन रहे हैं एंड खुद ही स्ट्रांगली अपने ऊपर, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है। एंड इस समय इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से ज़िद करके आगे बढ़ो। आपकी एनर्जीज़, चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, आप खुद का खर्चा खुद उठा रहे हो, ज़िम्मेदार बन रहे हो, एंड कहीं न कहीं लोगों की ईविल आई है आपके ऊपर, ठीक है? मुँह पे अच्छे बनते होंगे लेकिन पीठ पीछे काफ़ी प्लानिंग, प्लॉटिंग रखते होंगे। अपनी पैसों की बातें, अपनी पर्सनल बातें, अपनी लव लाइफ़ की बातें किसी भी थर्ड पर्सन से आप शेयर मत करना इस समय 2025 में। क्योंकि इस समय ना आपकी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होगी, इतने पैसे को, क्या कह सकते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ को आप अट्रैक्ट करेंगे कि लोग आपसे जलेंगे, आपकी फ्रेंड्स आपसे जलेंगे, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे जलेंगे, लेकिन आपके मुंह पे कोई नहीं बोलेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? आप बहुत तरक्की करने वाले हैं 2025 में, किसी भी एस्पेक्ट में। मैं देख रही हूँ बहुत तरक्की। नेगेटिव आती तो मैं नेगेटिव बताती, मुझे कुछ नहीं है, मेरे को तो आपको एकदम करेक्ट रीडिंग बतानी है। मेरा तो मन ही यही है, प्रेडिक्शंस ही मेरे यही होते हैं कि करेक्ट रीडिंग बताऊं। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है, बहुत पॉजिटिव। एंड यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आप किसी लव सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको फुल्ली अवेकेंड कर चुका है, उसकी एनर्जीज आपको फुल्ली अवेकेंड कर चुकी है। एंड यहाँ पर वो, क्योंकि वो खुद भी फुल्ली अवेकेंड हो चुके हैं, आप दोनों ही एक सेम प्रोसेस से जा रहे हैं। बेशक ही डिफरेंट रोड पकड़ी हुई है, डिफरेंट जर्नी है, डिफरेंट रास्ते, एक दूसरे को शायद आप लोग जानते भी नहीं हो, बट समवेयर यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि जो आपके पर्सन है, जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, वो भी वही सेम जर्नी जी कर आए हैं जैसे आप जी के आए हो। एंड ये पर्सन आपको इतना प्यार देने वाले हैं, इतना सपोर्ट देने वाले हैं, कह सकते हैं आपकी शेडो सेल्फ, आपके काफ़ी चीज़ों को ये काफ़ी अच्छा कर देंगे, टॉक्सिसिटी से दूर करेंगे। मैं आपको वही कह रही हूँ कि आपके आसपास लोग ऐसे होंगे जो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे टॉक्सिसिटी, बट समवेयर जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं ये आपको बैलेंस करेंगे, आपको शांत करेंगे, काम माइंडसेट में रखेंगे। अब यहाँ पे आया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी तरफ पैसा खींचा चला जा रहा है, आ रहा है,
बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। आप कह सकते हैं कि आपको स्टेबल होम मिल रहा है, फैमिली मिल रही है, पैसा मिल रहा है, जॉब मिल रही है। जॉब में कोई एक ऑप्शन नहीं, 10-12 ऑप्शंस आएँगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे हम क्या करें? लेकिन जिस भी आपकी जो इंट्यूशंस, जिस भी जो वर्क वर्क को, जॉब प्रोसेस को अट्रैक्ट कर रही होगी, आपका मन करेगा कि मैं ये पिक करूँ। आप जिसको भी पिक करेंगे, वो आपको पैसा ही पैसा देगा। किसी को भी, ये आपकी इंट्यूशंस बताएगी, मैं नहीं, कोई भी टैरो कार्ड नहीं। ये आपकी इंट्यूशन बोलेगी कि यार हम ये करते हैं। जैसे ही आप उसको पिक करोगे, आप पे पैसा ही पैसा होगा, ठीक है? ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको क्लेम करो स्ट्रांगली, क्योंकि ये रीडिंग बहुत स्ट्रांगली आई है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, आप जो बहुत समय से, मुझे लगता है आपका बहुत समय से सपना था, आपके बचपन से ही था कि मेरा एक दूल्हा हो, है ना? ऐसे धूम-धाम से आए, बहुत प्यार करे, हम उसके लिए सूखी रोटी खाने को भी तैयार हैं, पर हमें बहुत प्यार करे, एनर्जीज़ उसकी स्ट्रॉन्ग हो, हमें इक्वल गिव एंड टेक मिले, हम भी उसको प्यार करें, वैल्यू करें, हमें चीटिंग ना दे, अच्छी पार्टनरशिप हो, गुड सेक्सुअलिटी हो। यही पर्सन आप काफ़ी समय से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मर्करी रेट्रोग्रेड में आपने काफ़ी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, एंड इसी वजह से आपको ये मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई दिख रही है। द लवर्स, ठीक है? यहाँ पे लवर्स की एनर्जीज़ आई है, जो बता रहा है कि कंप्लीट लव अफेयर, कंप्लीट लवर आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एंड डेविल साइड, डेविल आप हैं। आप एक विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, पैसों की तरफ जा रहे हैं, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन, प्यार, अट्रैक्शन, और ये इतनी पॉजिटिव रीडिंग है ना, अगर आप इन कार्ड्स को आप गूगल कर लो ना, अकेले में देखो कि क्या ये बात सच है कि नहीं, तो आप खुद देखोगे कि इतने प्यारे, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। एक नया तरीका, एक नई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जैसे स्नेक्स भी आया था, तो एक ओल्ड सेल्फ को वो स्नेक शेड करता है एंड न्यू बिगनिंग करता है। वहीं आप न्यू बिगनिंग ऑलरेडी कर चुके हो, मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग ऑलरेडी आप लोगों की हो चुकी है। बट यहाँ पर कितनी पैशनेटली एंड कितने आपके जो सपने थे ना, मैक्सिमम सपने आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, एंड आप काफ़ी शौक दिख रहे हो। एंड ये जो सपने पूरे हो रहे हैं, इसमें आपका ही एक्शन है। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, नो मैटर व्हाट, ऐसे होने वाले हो आप। अभी काफ़ी आप अपने आप को स्टॉप करते हो कि नहीं, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसी एनर्जीज़ में आप रहते होंगे। लेकिन आगे आप देखना, आपकी एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप शॉक हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं आप लोगों के लिए रून्स निकालती हूँ। रून्स क्या बता रहे हैं आपके लिए 2025? ईसा की एनर्जीज है, आइसोलेशन, अकेले अपने आप को समझ। अब अभी जो काफ़ी समय था ना अकेला, आपने 2024 में काफ़ी अकेला काट लिया है। अब अगर आप लोग अकेले खुद को काटने की कोशिश करोगे ना सिचुएशन को, फिर देखना आप लोग, क्योंकि अब नहीं रुकना है। जितना आपने अपने आप को रोकना था, जितना आपने सोचना था, हो लिया। अब एक्शन लो। अब समझने की कितना समझना है, क्या कितना शांत रहना है। शांत रहना ही है तो कुछ समय लो। अब एक्शन का समय आ चुका है, एक्शन लेने की कोशिश करा करो, ठीक है? क्योंकि हम नहीं अपने लिए करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा सोचो। अगर मैं अभी पैसा नहीं कमाऊंगी तो कौन कमाएगा? अगर मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं करूंगा, करूंगी, तो कौन करेगा? ये आप अपने दिमाग में डालो ये चीज़ें। तो आपको क्या कर रहा, आपकी एनर्जीज जो है, ये कह सकते हैं कि अ, खड़े हुए हो, कोई नहीं आपको रोक रहा है। कंसंट्रेशन काफ़ी फुल्ली, काफ़ी अवेकन्ड कंसंट्रेशन आपका हो रहा है। आप काफ़ी किसी ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हैं जहाँ पर आप काफ़ी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है, ये है। जेराव की एनर्जीज़ है जो जे रिप्रेजेंट करता है, एंड कहते हैं कि आपकी जो 1 साल जो ये 2025 होगा, ये आपको काफ़ी पैसा देने वाला है। रिवॉर्ड्स, मैंने आपको बोला था ना 8 ऑफ वांड्स, बहुत तरीके के रिवॉर्ड्स, चाहे वो पैसों को देख लो, चाहे लव अफेयर में देख लो, चाहे पर्सनैलिटी में देख लो, रिवॉर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी फ्रूट्स कह सकते हैं, जितना आपने अभी तक बोया है वो आने वाला है। ये कुछ एनर्जीज आपकी आ रही है। ये बता रहा है कि आपकी तरफ पीस है,
खुशियाँ हैं जो आपको रियलाइज़ होगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे आपको शॉक हो जाओगे आप लोग कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ़ में इतनी खुशियाँ, क्योंकि आपने इतना बैड साइड देख लिया है कि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं कि लाइफ़ में कुछ अच्छा हो सकता है। और जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप छोड़ चुके हो सिचुएशन को, तो अब आप देखना 2025 एंड ये रीडिंग सेव कर लो, कमेंट डाउन करना, क्योंकि ये सब होने वाला है। एंड ये दोनों ही आपको बता रहा है कि गुड सेल्फ आपका आएगा, अवेयर्ड सेल्फ आएगा, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, कह सकते हैं पीस, हैप्पीनेस, फुल्ली, मतलब ये तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए रून आया है। आप काफ़ी अपने गोल्स अचीव करने वाले हो कंप्लीटली। इस एनर्जीज की जो 2025 का प्रिडिक्शन जो है ना, अपने गोल्स अचीव करने की जो एनर्जीज आई है वो स्ट्रांगली आई है, और वो ये रून भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअल विक्ट्री, ऑनर्स मिल रहे हैं, लोग आपको पसंद करेंगे, आप लोग पसंद ना करें, आप खुद को बहुत पसंद करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? सो ये कुछ प्रेडिक्शन निकली है 2025 की। क्लेम करो पॉजिटिव एनर्जीज़ को, एंड लाइव रीडिंग बहुत जल्दी इस हफ्ते होने वाली है। सो आप लोग जॉइन करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जॉइन करो, 3060 है। लो, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझे लाइव में ही पूछो, मैं लाइव में ही जवाब दूँगी। अलग से मुझे कमेंट्स मत करो कि मैम ये भूल गई थी, ये भूल गया था, अब बता दो, नहीं। लाइव मीन्स लाइव रीडिंग। दोबारा लाइव रीडिंग होगी ऐसा तो नहीं है, वन चांस है। दोबारा लाइव रीडिंग होगी, तब मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगी और तब बता दूँगी। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ के लिए असाइन्ड है, वो उसी वक़्त हो तो वो बेटर रहता है, ठीक है? क्योंकि 30 एंड 60 बहुत छोटा अमाउंट है। अगर हम पे भी कर रहे हैं, मैं किसी को 30-60 दूँ और मुझे अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे हैं, बहुत थैंकफुल रहूँगी मैं, बहुत थैंकफुल। ऑलराइट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो उस समय ख़त्म होने के बाद भी वो मेरी हेल्प करे कोई, जिसको मैं सिर्फ़ इतना अमाउंट हम दे रहे हैं, तो ये नहीं होता है। हर चीज़ का एक समय होता है, जब मैं वो समय बना रही हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में आपको बोल भी रही हूँ, टाइमिंग बता रही हूँ। आओ, क्वेश्चंस पूछो, जितने पूछने पूछो। मैं एक क्वेश्चन, मेरे जो मेंबर्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो कमेंट डाउन करो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन नहीं, जितने वो पूछते हैं मैं उनके जवाब देती हूँ। बट सिर्फ़ उस 1 घंटे जवाब दूँगी मैं, आगे-पीछे नहीं, ठीक है? क्योंकि क्लियर रखते हैं मामला, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ? एंड आप मेंबर बनो, जितने क्वेश्चंस हैं उस समय ही पूछो, ओके? सो जॉइन करो चैनल, एंड येस, लेट्स सी यू देयर। ओके, बाय गाइज़।